अपने जीवन में, अपने लाइफ में अगर टमाटर का इस्तेमाल करते होंगे ना, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, मैं एक आपको देसी टमाटर दिखाने वाला हूँ। ये देसी मधेनिया टमाटर है और इसका मुकाबला धरती में मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट क्वालिटी का कोई टमाटर होगा। हो भी सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ इससे बेस्ट क्वालिटी का टमाटर है ही नहीं। और ये बिल्कुल देसी मधेनिया टमाटर है। ये कब से हमारे यहाँ पूर्वज लगाते आ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के समय में इसे नहीं लोग लगा रहे हैं। ये बहुत कम पैमाने पे किसान लगा पा रहे हैं और मैं इस तरह का देसी नस्ल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के समय में लोग सुंदर क्वालिटी की चीज़ खोजते हैं मार्केट में, सुंदर दिखने वाला चीज़ खोजते हैं मार्केट में। और सुंदर दिखने वाला चीज़ ये होता है हाइब्रिड टमाटर, इस तरह का। क्योंकि अभी का समय जो है वो आपको दिखता है, जो मार्केट में वही दिखता है। इस तरह का टेढ़ी मेढ़ी टमाटर कोई मार्केट में खरीदने वाला नहीं है। इस तरह का सुंदर दिखना चाहिए। जिस तरह से अभी के समय में कोई शादी विवाह करता है तो उसे सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर परिवार चाहिए, सुंदर गाड़ियाँ चाहिए, हर कुछ सुंदर चाहिए। लेकिन क्या इंसान रियली में सुंदर है क्या? अगर सुंदर है तो फिर इतना मेकअप क्यों करता है? इसका मतलब है कि इंसान सुंदर है नहीं, लेकिन उसको सुंदर हर चीज़ में खाने वाली वस्तु चाहिए। इसमें कितना जहर है उससे कोई किसी को मतलब नहीं, लेकिन उसे सुंदर दिखना चाहिए। हर चीज़ में सुंदरता होना चाहिए, भले उसमें कितना जहर है किसी को कोई मतलब नहीं। अब इस तरह का टेढ़ा मेढ़े टमाटर कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इंसान को टेढ़ी मेढ़ी वस्तु नहीं चाहिए। इंसान अंदर से कितना टेढ़ा है ये मैंने नहीं रखता, लेकिन उसके लाइफ में कुछ इस तरह का टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं चाहिए। उसे सुंदर चाहिए, इस तरह का सुंदर, हर कुछ सुंदर चाहिए, जबकि इंसान खुद इससे भी ज़्यादा टेढ़ा है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये टमाटर जो है ना, ये भले दिखने में सुंदर नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसका टेस्ट और इसका स्वाद के सामने में ये बिल्कुल फीका है। लेकिन लोग इसे पसंद करते हैं। क्यों? इसका रीज़न बहुत सारे इसके, और इसमें कुछ अलग खूबियाँ, कुछ बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण मार्केट में ये नहीं है और ये है। सबसे पहले इसका ख़राब जो रीज़न है वो ये है मेरे दोस्त, कि इसे आप 10 या 15 दिन तक नहीं रख सकते। और लोगों का सबसे टेंशन यही होता है, लोग इसे खाने के लिए नहीं ले जाते, घर में रखने के लिए ले जाते हैं। उसे ये टेंशन होता है कि ये घर में कहीं ख़राब ना हो जाए, और यही सोचकर ये कंपनियां, ये ब्रांड इसे इस तरह से तैयार करते हैं, इस तरह से इसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कि इसका ऊपरी परत इतना हार्ड होता है कि ये 15 दिनों तक सड़ेगा नहीं। इसका ऊपरी परत इतना हार्ड होता है कि ये दबेगा तो फटेगा नहीं। हर कोई जो थैला में लेके जाता है ना, तो ये सोचता है मेरा थैला में ना फट जाए। अरे यार, खाने के लिए ले जा रहे हो, आपको किस तरह से ले जाना है ये आप थोड़ा सा नहीं सोच सकते अपने सेहत के लिए। आपको ये टेंशन है कि ये ख़राब ना हो जाए, 15 दिन तक आपको रखना है। हर कोई कहता है कि मैं हरी साग सब्जियां खाता हूँ, फिर 15 दिन तक रखने के लिए क्यों सोचते हो? सप्ताह दिन में भी तो मार्केटिंग कर सकते हो आप। और मैं लोगों से जिक्र ये करता हूँ क्योंकि हमारे पास से ये देसी नस्ल खत्म क्यों किया जा रहा है? इसलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि हमें गैस सिलेंडर की तरह अधीन बनाया जाए, हमें मजबूर किया जाए। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां, मैं टमाटर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइब्रिड हर फसल के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि हाइब्रिड हर फसल जो होता है ना, वो हमें इस तरह से मजबूर कर देते हैं कि आप इससे दोबारा फसल नहीं उगा सकते, यानी कि इसके अंदर जो बीज है आप दोबारा से नहीं लगा सकते। ये एक ही पीढ़ी के लिए बना है। इसमें ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है कि वो जो आपको बीज मिलता है उसे ही आप लगा सकते हैं, आप इसे खुद निकाल कर नहीं लगा सकते। और इसी के वजह से हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है, सिलेंडर की तरह हमें इसे प्रति वर्ष नया खरीद कर लगाना पड़ता है। इसकी रेट जो है ना, 10 ग्राम अगर मार्केट में लीजिएगा तो आपको 500 से स्टार्टिंग होगा। सबसे लो कैटेगरी का 500 से स्टार्ट होगा और आपको 2000-3000 में 10 ग्राम बीज मिलेगा, ये हाइब्रिड वाला। तो हम लोग के प्रति क्या किया गया? सबसे पहले, जैसे अभी मार्केट में देखिए धान, हम लोग किसान सारे धान लगाते हैं। धान का रेट हम लोग के यहाँ मतलब 15-16 रुपये, इस वर्ष 17 रुपये रेट, लास्ट में 18 गया, लेकिन 15 से स्टार्टिंग हुआ था। हम लोग जिस समय देसी धान, इस तरह का देसी नस्ल लगा रहे थे, उस समय पैदावार भले कम था, लेकिन हम लोग अपने आप पे अधीन थे। प्रतिवर्ष अपना फसल लगाते थे, फिर काटते थे, फिर झाड़ते थे, फिर रखते थे, इसी टमाटर की तरह। ये टमाटर जो ना
ये पीढ़ी दर चलते आ रहा है। आप इसे काटिए, खाइए, फिर लगाइए, इसका बीज निचोड़ कर रख लीजिए, फिर सुखा कर फिर अगला साल इसे लगाइए, फिर फसल तैयार होगा, फिर टमाटर खाइए, फिर निकाल कर रखिए। ये पीढ़ी दर आपका चलते रहेगा। आने के आपको किसी ब्रांड का अधीन नहीं होना है। लेकिन ब्रांड वाले क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती है कि आपसे इस नष्ट को सबसे पहले छीनेगा। छीनने के लिए क्या करेंगे, कम रेट में आपको बीज देंगे। जिस तरह से हम लोग किसान को फर्स्ट में धान का बीज बहुत कम दर पे दिया जा रहा था, और हम लोग क्या किए कि इस तरह का देसी जो धान हम लोग का था उसे रखना छोड़ दिए, क्योंकि इसका पैदावार जो है इसके पैदावार से आधा से भी कम होता है। अब हम लोग ज़्यादा पैदावार के लालच में अपना देसी बीज को विलुप्त कर दिए, और निहत्था जब हो गए, मेरे हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा, तब ये अपना मूल्य धीरे धीरे पूरा ऊपर कर दिया, और इतना ऊपर कर दिए कि हम लोग के नाक के बराबर पानी है। किसान अब डूब मरने के कगार पर है। और यही वजह है कि किसान आज, बहुत सारे किसान को देख रहे होंगे, कोई खेती गृहस्थी छोड़ दे रहा है और लोग बाहर से नीच पर लेकर के आकर के खेती कर रहे हैं, और नए नए तरह के फसल हाइब्रिड लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि 1 केजी अभी धान का कीमत 420 और 390 के आसपास, यानी कि 400 के आसपास है। और उसका मूल्य अगर अभी का मार्केट में धान बेचिएगा ना, तो आपको लगभग 25 केजी धान बेचेगा तो 1 केजी आपका धान का बीज होगा। तो इतनी महंगाइयाँ क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ये देसी नस्ल को पहले विलुप्त किया गया। मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद ये ना कि हमारा ये देसी नस्ल जो है ना, इसे विलुप्त इसलिए किया गया कि हम लोग निहत्था हम किसान हो जाए। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा देसी नस्ल अभी भी जो कुछ कुछ बचा हुआ है ना, उसे किसान बचा के रखे। मैं सोचने पे मजबूर ये हो जाता हूँ कि पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, यानी कि ना के बराबर निरक्षर थे, लेकिन उनके अंदर इतना आभास था, इतना ज्ञान जरूर था कि वो अपने देसी नस्ल का फसल उगाकर खाते थे, और 100 साल ही नहीं बल्कि 110 साल तक स्वस्थ रहते थे, हेल्थ रहते थे, और पूरा जीवन जो है ना किसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त नहीं रहते थे। और आजकल इंसान पढ़ लिख कर पूरा दुनिया को जीतने की काबिलियत रखता है अपने अंदर, लेकिन खुद से इंसान हार जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हैबिट का शिकार हो चुका है। अपने डाइट खान पान में कोई ध्यान नहीं है। इंसान कमाने के तो बहुत कमा लेते हैं, बहुत जमा लेते हैं, लेकिन इंसान अपने शरीर को 50-60 साल तक स्वस्थ नहीं रख पा रहा है, क्योंकि इंसान को अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। जिस तरह से हम लोग हाइब्रिड का शिकार हो चुके हैं ना, यही वजह है कि ज्ञान कितनों आसमान तक चला गया, चांद तक चला गया, लेकिन इंसान का आयु ही नहीं बचा है। स्वस्थ रहने के लिए काबिलियत ही नहीं इंसान के बचा है, क्योंकि ये हाइब्रिड बीज है जो है ना, इसमें इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल ही किया जाता है। इसे बनाने से उगाने तक इस तरह से रासायनिक खाद, उर्वरक जो है, केमिकल, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है कि हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते जा रहा है। और ये देसी नस्ल वही पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है, ये जो 110 साल तक काबिलियत रखा है हर फसल की जीवित रखने के लिए। पहले क्या था, मकई, धान, गेहूँ, टमाटर, बैंगन, जितने फसल थे ना वो देसी थे, और पहले के लोग देसी ही चीज़ खाया करते थे, जिसके कारण उनके अंदर किसी तरह का बीमारी नहीं था। और आज हम लोग बीमार हैं तो ये सिर्फ हाइब्रिडों की वजह से है, खान पान की। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया में किस तरह का मिलावट किया जा रहा है हर वस्तु में। ब्रांड क्या है? ब्रांड तो हमारा नाम को विलुप्त करके खुद एक पहचान बनाया, और वही नाम एक ब्रांड है, और एक अपना पहचान बना लिया है। मेरा बनाने का वीडियो मतलब ये मेरे दोस्त कि ये मधेनिया टमाटर जो है ना, लोग इसे रखना चाहते हैं अधिक दिनों तक, और मार्केट में ये नहीं मिलता। इसका रीज़न ये है मेरे दोस्त कि इसे व्यापार जो है वो खरीद कर किसानों के पास से लेकर जाते हैं। उनके पास 1 दिन नहीं बिका, 2 दिन नहीं बिका, 3 दिन बिक्री नहीं हुआ, चौथा दिन नहीं हुआ, 5वां दिन नहीं हुआ, तो ये ख़राब नहीं होता है। इसे वो 5वां 6ठे दिन नहीं रख सकते, इस वजह से ले कर नहीं जाते। दूसरी चीज़ है कि जब लेते नहीं तो इसका मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि ये 10 केजी फलता है तो ये आपका 4-5 केजी फलेगा, तो 5 केजी फलेगा तो आपका
इसके अनुसार इसका मूल्य आपको दुगुना करना पड़ेगा और उसका दुगुना मूल्य में वो लेंगे नहीं। तो इस वजह से इसे लोग नहीं लगाते हैं, इसे लगाते हैं। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि इसे आप कम से कम अपने खेतों में लगाइए, अपने गांव शहर आजू बाजू में लगाइए, बेचिए, खाइए। इसका बीज तो मैं दिल्ली तक भेज चुका हूँ मेरे दोस्त, इसका बीज दिल्ली तक। आप अगर शहर में रह सकें, आपका बालकोनी है, उसमें भी गमला में थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए, लगा दीजिए, थोड़ा सा 2-4 पौधा लगा दीजिए, इसको तोड़कर खाइए, फिर दाना थोड़ा सा बीज निकाल कर रख लीजिए, फिर अगला साल लगाइए, लगाते रहिए, खाते रहिए। आपका कोई खरीदने का झंझट नहीं है। इसीलिए मैं देसी फसल का जिक्र करता हूँ। अभी भी मेरे गांव में कुछ ऐसे किसान हैं जो धान का बीज देसी बचा कर रखे हुए। एक धान का नाम है कपूर साग, जिसमें गेहूं की तरह सूंड है। मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया था और मैं और वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि उस धान का मैंने क्वालिटी खूबियाँ जाना ना तो मेरे होश उड़ गए। देसी बीज, देसी जो चावल या धान या गेहूं जो भी है, या टमाटर है या बैंगन, कोई भी फसल है, वो आपको इससे बहुत ज़्यादा कहे ना, बहुत कहे ना, सुरक्षित है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो धान में जो कपूरसार बोला, वो बहुत से बीमारियों में काम आता है। आपका गैस पेट में नहीं बनने देता, कब्ज नहीं होने देता। सोचिए ना, आज जो हम लोग चावल खा रहे हैं ना, वो तो गैस ही बना रहा है। और वो चावल में ये खूबी है कि आपको पेट में गैस नहीं बनने देता। तो सोचिए, एक बनने नहीं दे रहा और एक पेट में जाकर बना रहा है। चावल तो दोनों ही चावल ही हैं, लेकिन एक बनने नहीं देता है पेट में गैस, और एक से गैस बनता है। तो ये होते हैं मेरे दोस्त देसी बीज, जिसे आज हमसे विलुप्त करके और हमें ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया गया है कि हम लोग गैस सिलेंडर की तरह तड़प रहे हैं अपने बीज के लिए। जिस तरह से इंसान अपने गैस सिलेंडर, अपने चूल्हा, अपने घर में आग जलाने के लिए, गैस के लिए अभी तड़प रहे थे ना, उस तरह से हम किसान इस बीज के लिए तड़पते हैं। और इस बीज के लिए ना तड़पे, इसलिए मैं इस तरह का देसी नस्ल बचाना चाहता हूँ। और इसको बचाने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर हर इंसान इस बीज को निकाल कर रख ले। अब इस टमाटर को ढूंढिएगा कहाँ मिलेगा, तो आपको मार्केट के आजू बाजू में छोटे मोटे किसान जो डाला वगैरह में थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, उनके पास अगर मिलता है तो इसे आप थोड़ा सा 1 kg आधा kg ले लीजिए। इसको आप जाइए घर में सब्जी वगैरह जो भी बनाकर खाना है खा लीजिए, और इसका टेस्ट देखिए कितना टेस्टी है। फिर हमारे वीडियो में आकर बोलिएगा टमाटर का गुण क्या है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। लेकिन आप कुछ भी ना कीजिए, लेकिन आपसे एक उम्मीद जरूर रखता हूँ कि अगर आप इस टमाटर को खाए हैं तो ज़रूर इस टमाटर का बीज रखें और कहीं ना कहीं लगाएं और लोगों को लगाने के लिए प्रोत्साहन करें, क्योंकि हमारा ये देसी नस्ल है। इसे बचाना हम किसानों के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मायने वाला चीज़ है। सबक है कि गैस सिलेंडर या ये हाइब्रिड टमाटर जिस तरह से हमें अपने ऊपर आश्रित ना होकर के दूसरों के ऊपर आश्रित कर रहे हैं ना, अपने ऊपर आश्रित होना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना देसी नस्ल को रखिए। वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।